नमस्कार आचार्य जी। और मैं आगरा से आया हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में मैं 2021 में पास आउट हूँ। और इसी बीच आप मिल गए यूट्यूब पर। तो जैसे ही मिले तो बदलाव शुरू हो गए, क्योंकि काफ़ी कुछ था मेरे अंदर, वो बदलने लगा। और जैसे ही मेरे अंदर बदला, वो बाहर प्रकट होने लगा। और प्रकट हुआ वैसे ही, एक पूरा झुंड था मेरे दोस्तों का, उसमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो सच था वो बोल दिया, तो सामने से विरोध आया और दोस्त यारी भी छूटने लगी। कई बार लड़ाइयाँ भी हो गई, पर वहाँ पे सच छोड़ा नहीं। बचपन से सभी नॉनवेज खाते हैं घर में, मैं भी खाता था। बट जब से आपको सुना तो नॉनवेज तो तुरंत छूट गया था लास्ट ईयर, बट दूध नहीं छूटा था। अभी कुछ महीने पहले फिरोजाबाद, हाथरस और आगरा के बीच के एरिया में डेंगू फैल गया था। तो एक अफवाह सी उड़ी थी कि बकरी का दूध पियो तो डेंगू से बचा जा सकता है। तो सब घर में बकरी का दूध पीने लगे। एक दिन क्या हुआ कि घर पे कोई था नहीं, माँ थी। माँ ने कहा कि बकरी का दूध तुम ही काट के ले आओ। मैंने कभी काटा नहीं था, फिर भी माँ ने भेज दिया कि कोई टफ नहीं है, जाओ। मैं गया तो बकरी का थन पकड़ा मैंने, तो उसमें एक प्रेशर लगाना पड़ता है। और वो प्रेशर मैंने उतना पहुँच ही नहीं पाया था कि उसमें से दूध निकले। जब तक समझ में आ चुका था कि इस पर क्या बीत रही होगी और मैं क्या कर रहा हूँ, उस दिन से ही दूध छूट गया। और तो और फिर जो भी सच दिखता था तो घर वालों से भी कह दिया। तो अटैचमेंट तो काफ़ी रहा नहीं, बट इस बीच सच को अपनाया, पर फिर भी अंदर एक डर सा रहता है कि कुछ छूट तो नहीं जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। बट ये महसूस मैंने किया कि यारी दोस्ती छूट जाए परवाह नहीं, घर वाले छूट जाए वो भी परवाह नहीं। बट ये समझ में नहीं आ पाता ऐसा क्या छूट जाएगा जिसका मुझे डर लगा रहता है, या ऐसा क्या रह जाएगा, ये डर लगा रहता है। थैंक यू। देखो, भीतर जो वो गड़बड़ बैठा हुआ है ना, वो कहता है कि ये छूट जाए परवाह नहीं, चलो अभी ये मेरे पास है ये भी छूट जाए परवाह नहीं, चलो दो चार चीजें और हैं अपने पास वो भी छूट जाए तो परवाह नहीं। लेकिन किसी चीज को चुनने का विकल्प मेरे पास फिर भी बचना चाहिए। जो चीजें हैं हाथ की वो छूट जाए, चलो झेल लेंगे, लेकिन ये हमारे पास अधिकार बचा रहना चाहिए कि आगे कभी कोई और चीज मिलेगी तो उसको तो पकड़ सकते हैं ना। अध्यात्म आपसे बस वो नहीं छुड़वाता जो आपने वर्तमान में पकड़ रखा है, वो तो छुड़वाता ही छुड़वाता है, पर बस उतना ही नहीं छुड़वाता। अध्यात्म उसको ही खत्म कर देता है जो पकड़ने की वृत्ति नियत रखता था। वहां पर हमारे लिए समस्या आ जाती है। समझ रहे हो बात को? एक चीज यह है कि जो कुछ सामने है क्या वो छोड़ने को तैयार हो? आप कह सकते हो हां। और दूसरी चीज यह है कि जो तुम्हारा पकड़ने का अधिकार है क्या उसको ही छोड़ने को तैयार हो? क्या जो पकड़ने वाला है उसकी समाप्ति के लिए तैयार हो? वहां पे हमें बहुत तकलीफ हो जाती है। हम कहते हैं हाँ ठीक है, अभी हमें कई चीजें खराब लग रही हैं, आपने हमें समझाया कि वो चीजें ठीक नहीं है, हम उनको छोड़ देंगे, पर हमारे पास इतना हक तो शेष रहने दीजिए कि कभी कुछ और अच्छा मिले तो हम उसे पकड़ सकें। फिलहाल हमें जिस भी चीज से मोह है या अटैचमेंट है हम उसे छोड़ देंगे, पर इतना अधिकार तो बचा रहना चाहिए ना कि आगे कभी किसी और चीज से मोह कर सकें, आगे कभी किसी और चीज को पकड़ सकें, उसे जेब में डाल लें या घर ले आ सकें। कुछ अगर सिर्फ फिलहाल छोड़ने की बात होती तो हमारे लिए आसान होता, हम आसानी से मान जाते।
अध्यात्म से हमें बहुत ज्यादा डर लगता ही इसीलिए है क्योंकि वो उसको ही समाप्त कर देना चाहता है जो पकड़ता रहता था, जो भीतर पकड़ने वाला था। अब ये जो पकड़ने वाला है भीतर, अगर तुमने इसको नहीं समाप्त किया और सिर्फ पकड़ी हुई चीजों को छोड़ा तो क्या छोड़ा? कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी छोड़ा है। पकड़ने वाला तो भीतर अभी कायम है ना, वो थोड़ी देर में क्या करेगा? कुछ और पकड़ लेगा। इसीलिए अध्यात्म ये नहीं कहता कि संसार की इस चीज को पकड़ो, इस चीज को छोड़ो वगैरह वगैरह। वो कहता है देखो कि भीतर तुम्हारे एक टेंडेंसी, वृत्ति बैठी है कुछ न कुछ पकड़ने की, कभी दायां पकड़ने की, कभी बायां पकड़ने की, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ये कभी वो, पर कुछ ना कुछ तुम्हें चाहिए होता है क्योंकि तुम अपने अधूरेपन को कायम रखना चाहते हो। तुम अपने अधूरेपन को कैसे कायम रखना चाहते हो? कुछ पकड़ पकड़ के कहते हो देखो मैं अधूरा हूं तभी तो मैं कुछ पकड़ता हूं। ये विचित्र तर्क है हमारा। हम कुछ पकड़ते हैं और कहते हैं हमारे पकड़ने से ही सिद्ध होता है कि हम अधूरे। हम अधूरे ना होते तो हमने पकड़ा क्यों होता? अध्यात्म कहता है ये पकड़ना जो आदत है तुम्हारी बहुत पुरानी, ये आदत ही खत्म करो ना। शुद्ध पूर्णता में जीना सीखो। दुनियावी चीजों के लिए तुम्हें निर्भर रहना पड़ता है, औरों पर जुड़ना पड़ता है, संसार से चलेगा। फोन को खुद नहीं चार्ज कर सकते, उसके लिए पावर प्लांट चाहिए, चलेगा। निर्भरता है बहुत भौतिक स्तर की, चलेगी। लेकिन अस्तित्वगत निर्भरता नहीं होनी चाहिए। अपनी हस्ती के लिए ही किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फलाना मेरे पास नहीं है या मेरे साथ नहीं है तो मेरी हस्ती ही मिट जाएगी। तुम्हारी हस्ती, तुम्हारा वजूद, उसी की असलियत को आत्मा कहते हैं और वो किसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। एक बार तुमने पकड़ने की वृत्ति ही छोड़ दी, अब फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम्हारी मुक्ति असीमित और स्थायी हो जाती है। और चूंकि वो बहुत कीमती बात है, चूंकि वो बहुत ऊंची उपलब्धि है, इसीलिए अहंकार उसका पुरजोर विरोध करता है। एकदम बात समझ रहे हो? तुम्हें यह जानना है कि कमजोर नहीं तुम, अधूरे नहीं तुम। और ये जानने के बाद संसार में तुम्हें जो काम करना हो, जो संबंध बनाना हो बना लो, चलेगा। लेकिन यह डर नहीं होना चाहिए कि जिंदगी से फलानी चीज अगर चली गई तो मेरा क्या होगा। असुविधा हो सकती है, माना बिल्कुल हो सकती है, कोई चीज जिंदगी से चली जाए तो। लेकिन यह भाव नहीं उठना चाहिए कि मैं खत्म ही हो जाऊंगा, मैं मिट ही जाऊंगा, अगर ये नहीं तो मैं कहां, कि मेरी कोई पहचान ही नहीं है इसके अलावा, अगर ये नहीं तो मैं कहां। वो बड़ी बेचारगी की हालत होती है। अध्यात्म आपको उस हालत से बचाना चाहता है। और हमारे भीतर का शैतान उस हालत से बचना चाहते नहीं। तो हम उस वृत्ति को बचाने में लगे रहते हैं। कौन सी वृत्ति? पकड़ने की वृत्ति। ये पकड़ा पकड़ी चलती रहे और जिस चीज को पकड़ो उसी पे आश्रित हो जाओ। आश्रित तुम्हें अगर होना ही है तो अ पे हो कि ब पे हो कि स पे हो, कोई अंतर पड़ता है? आश्रयता तो बनी रह गई, पर निर्भरता तो बनी रह गई। तो इसीलिए हमें यह नहीं करना है कि अ ब स को हटा दिया। हमें अपने भीतर के उस भाव को ही हटा देना है जो कहता है
कि तुम्हें होने के लिए किसी अन्य की जरूरत है। दुनिया तुम्हारा सब कुछ भी छीन ले तो भी तुम कहो कि तुमने वही छीना है जो तुमने दिया था, हमारा होना नहीं छीन लिया। और जो कुछ तुमने दिया था उससे हम कभी आसक्ति करेंगे नहीं, क्योंकि वो चीज तुम्हारी थी, तुमने दी थी, हम काहे को उससे दिल लगाएं। शरीर भी तुम्हारा दिया हुआ, रुपए पैसे भी तुम्ही से आते हैं, पद प्रतिष्ठा दौलत भी तुम्ही से आती है। तो इन चीजों से हम एक व्यवहारिक रिश्ता रखेंगे, लेकिन इनमें से किसी भी चीज को हम ये अनुमति नहीं देंगे कि वो हमारी अस्मिता बन जाए, हमारी पहचान ही बन जाए, वो मैं बन जाए। किसी भी चीज को मैं मत बनने देना। मैं जरा अलग रहे, हमेशा हमेशा अलग रहे। बात पूरी तरह नहीं समझ में आ रही होगी, नहीं भी समझ में आ रही हो तो इसे अपने साथ रखो। धीरे धीरे करके कुछ महीनों में नहीं तो कुछ सालों में परतें हटती जाएंगी, बात दिखाई देगी। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं गांव से संबंध रखता हूँ। मेरी जो आपसे सबसे बड़ी तकलीफ़ है, जो आपने रास्ता दिखाया है, जो दिशा दिखाई है, उसके अंदर मेरा परिवार में भी मेरी जो माता जी है वो मेरे लिए अब सबसे बड़ी तकलीफ़ बन के मेरे सामने आई है। क्योंकि जब भी मैं उन्हें कुछ समझाता हूँ, जैसे दूध वगैरह मैंने छोड़ दिया, जो भी है, मैं हमारे घर में पशुपालन होता है तो मैं उनको समझाता हूँ, तो बात ऐसी होती है कि वो पूरी पूरी रात रोती रहती है। तो और जैसे मेरी माँ है तो मेरे उनके प्रति भी मेरे को दया आती है कि उनके कुछ हो ना जाए ऐसा। और अब मैं यहाँ पे आया भी हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ हुई है कि मेरी माँ ने मेरी यहाँ पे मेरे को शर्त रख के भेजा है कि आचार्य जी से जाके पूछ के आना कि अगर हम घर में पशुपालन कर रहे हैं, उनको ढंग से रख रहे हैं, तो उसमें हानि क्या है। हालांकि मैं उसका उत्तर जानता हूँ कि हानि है उसमें, पर वो मेरे मोह में या मेरे स्वार्थ में इस तरह से लीन है या डूबी है, तो उन्हें मैं दिखता हूँ। और मैं पशुपालन में तुम्हारा मोह कैसे आ गया? नहीं, पशुपालन में क्योंकि मैं दूध नहीं खाता ना, और उन्हें लगता है कि मेरे को खाना तो पीना इसका उत्तर पाने के लिए किसी आध्यात्मिक आचार्य की तो जरूरत भी नहीं है, ये चीज तो गूगल ही बता देगी। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया वो सब चीज़ों से कि मैंने जो भी है अच्छी तरह से उन्हें समझा दिया मैंने। पर वो है कि पुराने ख्याल की है, पढ़ी हुई भी नहीं है, तो जो रूढ़ियों में उन चीज़ों में यकीन करती है। वो बोलते हैं कि ये तो हवन में भी चढ़ता है, मतलब ऐसे भी है। तो मेरे गांव में पूरे इसी तरह का माहौल है, तो वहाँ समझाना मतलब बहुत मुश्किल हो गया उनको। अब मुश्किल है तो है, क्या करें। कहीं स्पष्टता की कमी हो तो बताएं। अगर सिर्फ ये कहोगे कि कोई काम मुश्किल है तो मैं तो कहूंगा मुश्किल है तो करो। चुनौती मतलब अपने मतलब एक हिसाब से जिसको आप उठाना चाहते हो और वही आपके लिए खतरा बन जाए तो वो तो होता ही है। तुमने ये अपेक्षा भी क्यों रखी कि तुम्हारे परिवार के लोग या जान पहचान या गांव के लोग खतरा नहीं बनेंगे? हम बात कर रहे थे ना अंदर, हमें ये बता दिया गया है कि कुछ लोग या कुछ रिश्ते सम्मान के पात्र होते ही होते हैं, वो अच्छे होते ही होते हैं। तो तुम्हें फिर उम्मीद आ जाती है कि वहां कुछ तो अच्छाई होगी ही, ना हो अच्छाई तो नहीं। मैं अच्छाई की वो संभावना नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और कहीं ज़्यादा बुरा ना हो जाए जो है उससे। मैं तो ये देख रहा हूं कि पशुओं के साथ कितना बुरा होता है। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ उनको। तो और वो बस क्या बोलूं मैं। और आचार्य जी, इसके आगे एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है, वो ये है कि आप ज्ञान के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ समझाते हैं, तो उसमें मेरे को कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ, ज्ञान तो है ज़रूरी है, पर उसके साथ जो प्रेम है
उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, ऐसा लगता है। अब वो प्रेम को मतलब कैसे अपनी ज़िंदगी में लाए, कैसे उसे बनाए रखे और कैसे उसकी गहराई में जाए। ज्ञान ही प्रेम है, अलग अलग चीजें नहीं है। तुम इनको अलग मानते हो, इसीलिए मोह जो कि वास्तव में हिंसा है उसमें फंस जाते हो। ज्ञान और प्रेम अलग अलग नहीं होते। आपने एक वीडियो में बताया था कि जब ऋषि अपने शिष्य को उपदेश देते हैं तो वह अपने शिष्य से पहले ये संभावना रखते हैं कि प्रेम उनमें पहले से होगा, तब हम ज्ञान की शुरुआत करें। ज्ञान और प्रेम इसीलिए साथ साथ चलते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति से प्रेम है, इसलिए जानना है कि बंधन क्या है। ज्ञान और प्रेम अलग अलग नहीं है। देखिए, ये स्थिति किसी न किसी रूप में आप में से कईयों के सामने आती होगी कि आप भली भांति जानते हैं कि सही क्या है, आप भली भांति जानते हैं कि हिंसा किन कामों में है, लेकिन आपके निकट के लोग भावुक होकर और कई अन्य तरीकों से आप पर दबाव बनाते होंगे। प्रेम अगर होता है तो वो ऐसे नहीं होता कि एक की तो तथाकथित भलाई चाह रहा है और उस भलाई में भी जबकि बुराई ही है, और दूसरे के प्रति तो स्पष्टतया हिंसक है। एक जवान आदमी अगर दूध वगैरह का सेवन कर रहा है तो ये उस जवान आदमी के लिए भी बुरा है और उस पशु के लिए तो निस्संदेह बुरा है ही। ये कौन सा प्रेम है जो इन दोनों की बुराई करवाना चाहता है भाई? वो जो बैठा है ना तीसरा आदमी, तो तीसरा अपना ही बुरा कर लेगा, उस बात का डर है। कोई अपना बुरा नहीं कर लेगा। कोई अपना बुरा नहीं कर लेगा। और अगर बुरा फिर यदि होना ही हो तो साफ बात सुन लो, दो की अपेक्षा एक का ही बुरा हो। वो भी तब जब एक व्यर्थ का और हिंसात्मक हठ कर रहा हो। पर समाज में यह है ना कि एक माँ का एक ऊंचा दर्जा होता है, और ये सब बातें फिर शिविर में नहीं होती ना। समाज में क्या है क्या नहीं है उसके लिए वो समाज भी है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक वो होता है ना कि हमें पाल पोस के बड़ा किया है तो उनको अभी हमें कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो तुम्हें इन बातों का उत्तर न पता हो तो मैं बताऊं? नहीं पता? तुम्हें उत्तर वगैरह सब पता है, तुम सिर्फ अपनी कमजोरी के नाते कुछ बातें पूछ रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं होता ना। कोई मुश्किल अगर आ गई है अब सामने तो उसे जीतना तो तुम्हें ही है। हाँ, तुम अगर इसलिए मेरे सामने खड़े हो कि मैं तुमसे कह दूं कि मुश्किल आ गई है तो रास्ता बदल दो, तो वो तो मैं नहीं कहूंगा। ये कौन सा हट है कि मां अपने जवान बेटे से कह रही है कि तू दूध जरूर पी, नहीं तो मैं अपना नुकसान कर लूंगी? ये कैसा हट है भाई? ये क्या है? क्या है ये? ये इतनी सी चीज की दूध छोड़ना है, इसमें इतना बड़ा दबाव है। तुम जिंदगी में फिर और कोई निर्णय अगर अपनी आजादी में करोगे तो फिर तो और पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम जिंदगी भर के लिए बंधक बने रहोगे। कितनी उम्र है तुम्हारी? 26, 26। 26 की उम्र में तुम्हें इतनी आजादी नहीं है कि तुम ये तय कर सको क्या खाना है क्या पीना है, और तुम यहां बेबसी का चेहरा लेके खड़े हो मेरे सामने।
मैं क्या जवाब दूं तुमको? अच्छा सुनो, हमारे तुम्हारे बीच की एक बात रही, किसी से ये मत कहना कि तुमने मुझे सुना है। ये बात बिल्कुल बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मुझे 6 महीने, साल, 2 साल कभी से सुन रहे हो। मुझे सुनने वाला इतना कमजोर नहीं हो सकता। ये राज यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, आप जैसा कहें। नहीं, मैं क्या कहूं, तुम जानो, तुम्हारी चेतना जाने। तुम्हारी चेतना तुम्हें अनुमति देती हो, तुम जाकर के पशु का वध ही कर दो, तुम जानो। प्रणाम आचार्य जी। मैं रितेश वाराणसी से आया हूँ। क्या नाम? रितेश। आचार्य जी, मैं गांव में रहता हूँ और मेरे घर में भी पशुपालन होता है। तो कुछ समय से मैंने भी दूध का सेवन छोड़ दिया है और घर पे भी सबको समझाता हूँ। तो लोग ये तर्क देते हैं कि अच्छे से उसको खिला पिला तो रहे हैं, अब अगर दूध का सेवन छोड़ेंगे तो फिर ये सब कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ मारे मारे फिरेंगे। तो और होता भी यही है आचार्य जी की, मतलब जब गाय दूध देना छोड़ देती हैं, बंद कर देती हैं, तो लोग यहाँ वहाँ उसको छोड़ देते हैं और भटकने लगती हैं यहाँ वहाँ, फिर खेतों में घुसती हैं, सब मारते पीटते भी हैं। तो आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब पशुओं का मतलब ठिकाना कहाँ होना चाहिए, कहाँ मतलब। तुम दूध नहीं पियोगे तो पशु पैदा नहीं होंगे ना भाई। इधर उधर उनके मंडराने की कोई बात ही नहीं आएगी। सर जो अभी ये मतलब तो जो पशु हैं ये जबरदस्ती पैदा किए गए हैं ना, ताकि तुम्हें दूध मिले। तुम्हें नहीं पीना तो पशु होंगे ही नहीं। हाँ, जो अभी वर्तमान उनकी नस्ल है वो बस बची रहेगी, जी, उनका ख्याल रख लो। तो उसको उन बांध। बेचारों की कुल उम्र ही कितनी होती है? 10 साल, 12 साल उनकी उम्र होती है, उतना ख्याल रख लो, उसके बाद पशु होंगे ही नहीं। जी, इतने ज्यादा जो हम कृत्रिम तरीके से जबरदस्ती पैदा करते हैं वो होंगे ही नहीं। तो आचार्य जी, जो मतलब उनको अभी बांध के रखना ठीक है? किनको? मतलब जो अभी वर्तमान में पशु हैं घर में। अब ये तुम जानो कि बांध के रखना, मैं इसके व्यवहारिक पक्ष से इतना अवगत नहीं हूँ। क्या करोगे? खोल दोगे तो भाग जाएंगे? मतलब यहाँ वहाँ दूसरों के खेतों में पड़ते हैं, लोग मारते क्यों भागेंगे पीटते हैं। किसी खेत में? है तुम्हारे पास, खिलाओ उनको, बिना बांधे ही खिला दो, फिर क्यों जाएंगे कहीं चरने? अगर बंधे नहीं है फिर भी तुम भरपूर खुराक दोगे तो वो इधर उधर कम जाएंगे ना। असल में आचार्य जी, इतने दिनों से वो बंधे हैं, मतलब कि उनको भी आज़ादी चाहिए, तो वो भागते हैं यहाँ वहाँ, भाग जाते हैं, फिर कैसे भी लोग उनको उसको ढूंढ के लाते हैं यहाँ वहाँ से। वो तो भाग जाना चाहते हैं, वो बंद के रहना ही नहीं चाहते हैं। अब ये विकट समस्या है। देखो, जहां खाना मिलता है पशु वहां लौट के तो आएगा बार बार, ऐसा तो नहीं हो सकता। सड़क की साधारण गाय भी होती है, पर अगर उसको पता है कि तुम उसे रोटी देते हो रोज सुबह, तो सुबह सुबह खुद ही आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। जी, तो तुम्हारे पशु को अगर पता है कि तुम उसे खुराक दोगे तो खुराक लेने के लिए आएगा तो जरूर तुम्हारे दरवाजे। जी, कितना भी भाग गया हो लौट के तो आएगा। जी। हम्म।